1966 के इस इंडो चाइना वॉर में दूसरे मोर्चों पर चाइनीज सोल्जर्स एक आसान जीत हासिल कर रहे थे। वही रेजांग ला पर भारतीय जवानों ने उन्हें कई घंटों तक एंगेज करके न केवल उनके बड़ी तादाद में सैनिकों को मार गिराया, बल्कि उनके वॉर एम्यूनिशन के एक बड़े हिस्से को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इतनी बड़ी क्षति के बाद चाइनीज सोल्जर्स अपने मेन ऑब्जेक्टिव चुशुल की एयरस्ट्रिप को कब्जाने की हिम्मत नहीं कर सके और जीत के बावजूद वो अपने मकसद में बिना कामयाब हुए पीछे की ओर लौट गए। इस बैटल के केवल 3 दिन बाद चाइना ने सीज फायर की भी घोषणा कर दी और दोनों देशों के बीच 1 महीने से चला आ रहा लंबा युद्ध भारत की हार के साथ समाप्त हो गया। रेजांग ला बैटल को इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जहां एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन वीरों के बलिदान को देश ने लंबे समय तक अनदेखा किया। 120 में से जो 5 सैनिक लौट कर आ गए थे, उन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर में अपने सीनियर ऑफिसर्स को युद्ध की पूरी सच्चाई बताई कि रेजांग ला में दुश्मन से मुकाबला करते हुए उन 5 के अलावा उनकी टुकड़ी के सारे जवान शहीद हो गए हैं। आगे उन जवानों ने सीनियर ऑफिसर्स को यह भी बताया कि रेजांग ला पर उन्होंने और उनके साथी जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। ऐसे में वहां मौजूद 2-3 ऑफिसर्स को छोड़कर किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें यही लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उन्हें कोर्ट मार्शल की धमकी देते हुए उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई गई। अपनों से मिले अपमान ने जिंदा वापस लौटे जवानों का दिल तोड़ कर रख दिया। यहाँ तक कि समाज भी उन्हें शक की निगाहों से देखने लगा। किसी ने उन्हें भगोड़ा कहा तो किसी ने देशद्रोही। इतना ही नहीं, उनके बच्चों तक को स्कूलों से निकाल दिया गया। जहां इस बैटल से जिंदा बचे 5 सैनिकों को बदनामी से गुजरना पड़ रहा था, तो वही बाकी शहीद हुए सैनिकों की भी कोई खोज खबर नहीं और उनके पार्थिव शरीर करीब 3 महीने तक बर्फ पर यूं ही पड़े रहे। लड़ाई खत्म होने के बाद वहां भारी बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से उस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया था और इसलिए वहां कोई लोकल भी नहीं जा पाया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के करीब 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते रास्ता भटक गया और रेजांग ला पहुंच गया। उसने यहाँ हाथों में राइफल और ग्रेनेड लिए कई भारतीय जवानों के शवों को देखकर तुरंत नजदीकी इंडियन आर्मी पोस्ट तक इसकी सूचना दी। इसके बाद 10 फरवरी 1963 को इंडियन आर्मी का एक जांच दल ब्रिगेडियर टी.एन. रायना के नेतृत्व में रेड क्रॉस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रेजांग ला पहुंचा। बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों में जहां कभी बंकर और मोर्चे थे, वहां अब सिर्फ वीरता की खामोश गवाही बची थी। चीनी गोलाबारी से तबाह हो चुके मोर्चों के पास बिखरे रेत के बोरे, गोलियों और बमों के टुकड़े और हर तरफ युद्ध की तबाही का मंजर था। कुछ सैनिकों के शव गोलियों और छर्रों से छलनी होकर अब भी वहां वैसे के वैसे पड़े थे। उनके हाथों में अब भी उनकी राइफलें थी, ग्रेनेड थे, जैसे मरते दम तक वो लड़ते रहे हो। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल धैया के हाथ में अब भी पट्टी और मॉर्फिन की सिरिंज थी। उन्होंने अपनी जान एक घायल साथी की जान बचाते हुए गंवाई थी। किसी भी जवान की पीठ पर गोली नहीं लगी थी और हर एक ने सीने पर गोली खाई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की थी। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर अब भी एक बड़े पत्थर के सहारे वैसा ही टिका हुआ था, जैसा उनके साथी कैप्टन रामचंद्र छोड़कर गए थे। उनके पैरों में अब भी रस्सियों से बंधी LMG थी और उंगली ट्रिगर पर अब भी वैसी की वैसी जमी हुई थी। जब ब्रिगेडियर टी.एन. रायना ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं सके। उन्हें और उनके साथ मौजूद जवानों को एक गिल्ट भी खाया जा रहा था कि उन्होंने क्यों 3 महीने तक अपने इन शहीद साथियों की तलाश नहीं की। 13 फरवरी तक 114 में से कुल 97 जवानों के शव मिल सके। कुछ जवानों के हाथों से उनके हथियार तक नहीं निकाले जा सके, क्योंकि वो इतनी मजबूती से उन्हें थामे हुए थे कि उनकी उंगलियां काटनी पड़ी। 96 सैनिकों का वही अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। ब्रिगेडियर टी.एन. रायना ने खुद अपने हाथों से इन सभी सैनिकों के शवों को सामूहिक चिता की अग्नि दी। इस मार्मिक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और वो उनकी वीरता को याद कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके जोधपुर स्थित घर भेजा गया। भारतीय सेना के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी शहीद का शरीर घर भेजा गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। हर गली, हर नुक्कड़, हर छत पर खड़े होकर हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा को नम आंखों से देख रहे थे। आंखों में भले ही आंसू थे, लेकिन सभी का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि वो अपने शूरवीर को अंतिम विदाई दे रहे थे।
इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इन जवानों के बलिदान को स्वीकारते हुए मेजर शैतान सिंह को युद्ध क्षेत्र में अद्भुत पराक्रम दिखाने और उनके शानदार नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा तीनों प्लेटून कमांडर्स नायब सूबेदार हरिराम, नायब सूबेदार सुरजाराम और कैप्टन रामचंद्र और उनके साथ नायक राम कुमार, नायक गुलाब सिंह, लैंस नायक सिंह राम, नायक हुकुम चंद और नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही सीएचएम हरफूल सिंह, हविलदार जय नारायण, हविलदार फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह को सेना मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 13 कुमाऊं रेजिमेंट को बैटल ऑनर रेजांग ला और थिएटर ऑनर लद्दाख जैसे प्रेस्टिजियस टाइटल से नवाजा गया। यहाँ तक कि चाइनीज आर्मी भी उनकी वीरता से इतनी प्रभावित हुई थी कि रेजांग ला से लौटते समय उन्होंने भारतीय जवानों के शवों के पास अपनी राइफल्स उल्टी गाड़ कर उन पर सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी टोपी रख दी।